हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक आज इसलिए चुना क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हर गली, हर मोहल्ला, हर कॉलोनी में, हर परिवार में, हर पड़ोस में ये सब देखा जाता है। लोग सफ़र कर रहे हैं। लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी कितना टॉक्सिक हो चुका है, कितना मेंटली हरासमेंट, मेंटली डिस्टर्बेंस वाला, फिज़िकल एब्यूज़ वाला, डोमेस्टिक वायलेंस वाला हो चुका है। इस कारण से ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इससे एक नहीं दो दो परिवार बर्बाद होते हैं। और सिर्फ दो परिवार नहीं, बल्कि समाज भी बर्बाद होता है। इससे समाज पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं किसे हैं। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अपना शादीशुदा ज़िंदगी जीने के बजाय अपने पार्टनर के साथ वफादारी से, लॉयल्टी से, ऑनेस्टी से रहने के बजाय अगर आप किसी पराई मर्द या पराई स्त्री के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर पराई मर्द पराई स्त्री के साथ कोई नाजायज़ अनैतिक संबंध बना रहे हैं, तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे। इसमें आपका शादीशुदा होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। देखिए कि आखिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर क्यों रहे हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपका परवरिश, आपका रहन सहन, आपका संगत, आपका माहौल, आपकी शैक्षिक स्थिति, ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। मैक्सिमम जो लोग नशेड़ी टाइप के होते हैं, नशा करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग जितना भी नाजायज़ संबंध से रिलेटेड सुनिएगा कहानी, किस्सा, तो मैक्सिमम लोग नशाबाज होते हैं ज़रूर है। इसके अलावा शिक्षा के मामले में भी बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, नशा करते हैं, गलत माहौल से आए हुए हैं, गलत बैकग्राउंड है उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। इसके अलावा जिनका शादी उनका मन मर्जी से नहीं होता है, मनपसंद जीवन साथी उनका जिनका नहीं होता है, या फिर बेमेल विवाह कह सकते हैं। बेमेल विवाह मतलब या तो लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर स्मार्ट है, या लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर स्मार्ट है, और उसका पार्टनर उतना अट्रैक्टिव, उतना स्मार्ट नहीं है, उतना अच्छा पर्सनालिटी का नहीं है, तो इसे बेमेल विवाह कहते हैं। इंडिया में बेमेल विवाह बहुत ज़्यादा होता है। इसको लोग मजाक मजाक में कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर मिलना, या फिर मजाक मजाक में बोलते हैं, भाई तो कौन सा मंदिर में मन्नत मांगा था जो इतना सुंदर वाइफ मिली। इस तरह से मजाक मजाक में बहुत कुछ बोलते हैं लोग। एक से एक मीम बनता है, जैसे सरकारी नौकरी का फ़ायदा टाइप से। अगर आपका सुंदर वाइफ है तो लोग मीम बनाता है सरकारी नौकरी का फ़ायदा। ऐसा सब बहुत सारा मीम वायरल होता है सोशल मीडिया में। इसके अलावा अगर कोई लड़का या लड़की अपना पास्ट में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अपना पास्ट का पार्टनर को भूल नहीं पाता, उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखता है, उनके साथ इमोशनल रिलेशन चाहे फिजिकल रिलेशन जारी रखता है शादी के बाद भी, तो ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण होता है। इसके अलावा एक मर्द लोग का एक मानसिकता है कि वो लोग अपने आप को एक काल्पनिक दुनिया में
राजा महाराजा के जैसा सोचते हैं। जैसे पुराना ज़माना में राजा महाराजा लोग का एक से ज़्यादा रानी होती थी, एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी उसके, तो वैसा कहीं ना कहीं मर्द लोग अपना एक काल्पनिक दुनिया में खुद को राजा समझता है और कई सारे महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना या फिर अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज़ संबंध बनाना एक तरह का शान के जैसा, मर्दानगी के जैसा समझता है। देखिए इंडिया में जो सोसाइटी है ना, उसमें अगर मर्द कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो वो उसको उतना नेगेटिव नहीं मानता, लेकिन अगर औरत कुछ नाजायज़ संबंध बनाती है तो उसमें औरत का बहुत ज़्यादा बुराई होता है, बहुत ज़्यादा आलोचना। औरत को एक तरह से बोलते हैं, उल्टा बोलता है, सोसाइटी में उल्टा बोला जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार होता है या फिर समाज में उसके त्रिया चरित्र के जैसा बोला जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही गलती है, एक ही गुनाह है, तो मर्द को भी उतना ही गंदा नज़र से देखना चाहिए जितना औरत को देखा जाता है। गलती एक ही है लेकिन पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। बॉयकॉट अगर औरत का होगा, औरत के साथ ज़्यादा मेंटल हरासमेंट होगा तो मर्द के साथ भी उतना ही मेंटल हरासमेंट, उतना ही बॉयकॉट, उतना ही सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कारण है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? एक ये भी कारण है कि जो लोग, खासकर मर्द लोग जो नाजायज़ संबंध बनाते हैं शादी वादी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मानसिकता होता है जिसमें वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मर्दानगी वाला समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को कुछ वैसा नाजायज़ संबंध में उनको कुछ आनंद मिलने लगता है कुछ। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं वो लोग समाज से दूर रहते हैं, समाज में उनका कोई भी लोक लाज का डर नहीं होता है, परिवार का मान मर्यादा सम्मान का चिंता नहीं होता है, कोई भी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता, ना अपना ना अपने परिवार का, ना मतलब वो एक तरह से पूरी तरह से समाज से अलग रहते हैं। उनका एक अपना खुद का एक अलग दुनिया होता है, उसी में मगन रहते हैं और एकदम सबसे अलग रहते हैं। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना प्रचलन जो बढ़ रहा है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोग इसमें अच्छा से एक्शन नहीं लेते हैं। लोग लाज के डर से, सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक अपमान के डर से अपने चार दीवारी के अंदर ही इस बात को कैद रखते हैं। इंडिया में कई सारे शादीशुदा लोग इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ मर्द नाजायज़ संबंध बना रहा है जहाँ तहाँ, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी औरत चुपचाप सब सहती रहती। और इसमें हम और क्या देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कि कहीं ना कहीं मर्द जिसके साथ नाजायज़ संबंध में जा रहा है तो उसको एक तरह से धोखा देकर, झूठ बोलकर, ठग कर अपने आप, मतलब एक मर्द शादीशुदा है लेकिन अपना शादीशुदा होने का बात छुपा करके, फ्रॉड करके किसी दूसरी तीसरी महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। हम लोग कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो सुनते हैं, उसमें पता चलता है कि थर्ड औरत जो है उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अब इसके अलावा और भी कारण होता है, जैसे कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो जानती है कि उसका प्रेमी जिसके साथ उसका संबंध चल रहा है शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ अटैच रहती है, चाहे पैसे के कारण, पैसे का लालच में, चाहे और भी किसी कारण से, कोई लालच से उसमें उसको छोड़ती नहीं, उसी में रहती है शामिल। या फिर उस औरत को ये लालच दे जाता है कि मैं अपने वर्तमान पत्नी से तलाक ले लूँगा, फिर तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसा अलग अलग तरह का प्रलोभन दिया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम लोग देखते हैं कि
इसमें बहुत ही ज़्यादा होता ये है कि कहीं ना कहीं अगर लड़का जिसके साथ नाजायज़ संबंध बना रहा है उसका फ़ोटो या वीडियो, कोई पराई लड़की जिसके साथ संबंध बना रहा है उसके पास कोई फ़ोटो वीडियो होता है, तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल या फिर टॉर्चर करके फ़ोटो वीडियो का दम पर उसको धमकी दिया जाता है, उसको अपने जाल में फंसा लिया जाता है। ये भी होता है। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़का का भी गलती होता है, लड़की का भी गलती होता है। और इसमें हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? अगर हम सॉल्यूशन की ओर जाएँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहली बात तो जब तक लॉयल्टी नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, अपने जीवन साथी के प्रति आप ईमानदार नहीं रहिएगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप अगर शादीशुदा हैं, शादी कर लिए हैं, तो अपना ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाइए। अगर आप कहीं थर्ड पर्सन के पास कहीं बाहर में कोई नाजायज़ संबंध में अगर फंस चुके हैं तो वहाँ से किसी भी तरह से बच के निकलने का कोशिश कीजिए। चाहे कानूनी रास्ता अपनाइए, चाहे फैमिली के ज़रिए उस चक्रव्यूह से, उस जाल से बच के निकलने की कोशिश कीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं माता पिता का भी फ़र्ज़ है कि अपना बच्चों का शादी उनके मनपसंद जीवन साथी से करें, उनका अनुमति से, बच्चों के राज़ी खुशी से उनका जीवन साथी चुनिए। जोर ज़बरदस्ती करके शादी कर दिएगा तो हो सकता है 2 साल 1 साल शादी टिके, 3 साल 5 साल टिके, लेकिन कब उस रिश्ते में दरार आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो माता पिता का भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, वरना आप अपने ही हाथों अपनी बेटी का ज़िंदगी नरक बना दीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो परंपरा है, उसके प्रति लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा। इंडिया का जो शादी का जो बंधन है, शादी का जो रूल रेगुलेशन है, उसके प्रति लोगों को ईमानदार होना होगा। और फिलहाल यही है इस वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।